जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य है बाहर शून्य, शून्य है चारों ओर। मैं खुद नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर। अपने आप से अपनी दूरी तय करना कितना कठिन है। हम जिन 10 धर्मों की बात कर रहे हैं वो हमारे स्वभाव हैं। जिन 10 लक्षणों पर धर्म के 10 लक्षण कहे हैं वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं बाहर, अमुक कार्यक्रम में, अमुक जगह पर, अमुक तीर्थ में, अमुक व्यक्ति के प्रवचन में। मिलेगा? कहाँ मिलेगा? स्वयं में। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। आत्मा के ही तो स्वभाव हैं और उस स्वभाव से हम बहिर्मुख हो रहे हैं, विभाव रूप हो रहे हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रभु ने, आचार्य ने उपदेश दिया कि वापिस आओ, प्रतिक्रमण, वापिस लौट आओ। आओ अब लौट चलें। कहाँ लौट चलें? अपने स्वभाव की तरफ, स्वरूप की तरफ, घर की तरफ। कहाँ लौट जाते हैं लोग? घर की तरफ। वो घर जो संसार में ईंट पत्थर चूने से बना है, वो घर है? निज घर, निज घर की तरफ लौटना चाहिए। निज घर की तरफ नहीं लौटे हैं, इसलिए तो ये सब दशा हो रही। पुराने कवि का एक छंद है, हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर आओ, और निज घर को लाने के लिए ही 16 कारण हैं, 10 लक्षण हैं, 12 भावना। 10 दिनों में हम 10 बातें भी सीख जाएं ना, क्षमा, ऋजुता, मृदुता, शुचिता, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 बातें सीख गए तो और कुछ सीखना बाकी नहीं रहा। सारी शिक्षाएं इसमें गर्भित हैं। सारी शिक्षाएं इसमें ही गर्भित हैं। ऐसे 10 धर्म वास्तव में जंगल जंगल ढूंढ रहा है। मृग का ये हाल है कि जंगल जंगल ढूंढता है कि मेरी कस्तूरी कहाँ है, सुगंध कहाँ से आ रही है। तो भागता फिरता है। सुगंध आती कहाँ से है? उसकी नाभि से। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी आत्म हैं दुनिया जाने। शिखर जी, गिरनार जी में भी वास्तव में भगवान जी मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन उस पवित्र स्थान पर जाकर के आत्मस्मृति होती है, आत्मनिर्मलता बढ़ती है, इसलिए वो तीर्थ हैं। स्वस्वरूप ही तीर्थ है यूं तो, लेकिन वो निमित्त हैं, सहयोगी हैं। कितना मुश्किल है तय करना अपने से अपने, खुद से खुद की दूरी। दौड़ता रहता है, कितने किलोमीटर दौड़ता है, उसकी चाल भी बहुत फास्ट होती है। दिन में 1000 किलोमीटर का चक्कर लगा लेवे, फिर भी उसको कस्तूरी मिलती है? क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जहाँ ढूंढ रहा है वहाँ है नहीं। बहुत प्रसिद्ध जो कथा है ना वो है कि एक बूढ़ी दादी सड़क की लाइट में कुछ ढूंढ रही है और तभी कोई व्यक्ति आता है और पूछता है
कि क्या खो गया दादी? दादी कहती है बेटा मेरा कपड़ा सिलने की सुई खो गई है। तो उसने कहा कि आपसे तो क्या मिलेगी इतनी अंधेरी रात में, इस लाइट में भी क्या मिलेगी, मैं देखता हूँ। उसने खूब मेहनत की, नहीं मिली। उसने कहा कि दादी सुई खोई कहाँ है आपकी, सचमुच यहीं खोई? दादी ने कहा यहाँ नहीं खोई बेटा, सुई तो खोई है मेरी अपनी झोपड़ी में, लेकिन झोपड़ी में लाइट नहीं है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। झोपड़ी में लाइट नहीं है और किसी ने कहा लाइट में ढूंढो, तो लाइट जलाने की बजाय जहाँ लाइट जली हुई है वहाँ ढूंढ रही हूँ। बेटे ने कहा कि अरे जब यहाँ खोई नहीं है तो यहाँ कैसे मिलेगी, चलो झोपड़ी में देखते हैं। और झोपड़ी में गया, जरा सा टटोला तो उसको सुई मिल गई। हम लाइट में तो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जहाँ खोई है वहीं लाइट नहीं करना चाहते, दूसरी लाइट ढूंढते हैं। तीर्थ शास्त्र पंडिताई ये दूसरी लाइट है। ये लाइट तब उपयोगी है जब हम इससे कुछ अपने लिए सीख लें, नहीं तो जहाँ हम खुद खोए हैं वहाँ ढूंढेंगे तो हम अपने आप को पालेंगे। मृग को कोई बता देवे ना कस्तूरी कहाँ है, और जब वो सुने तब तो कोई बता देवे। महावीर स्वामी ने तो हमें बता भी दिया है कि कहाँ है चैतन्य ज्ञान घन आत्मा, बाहर ढूंढना नहीं है। स्वरूप दल्ली दे आत्मा परमात्मा, अंतरात्मा स्वरूप दल्ली, स्वरूप में ही तो है। बाहर ढूंढेगा मृग तो नहीं पाएगा, भीतर ढूंढेगा तो जल्दी पालेगा। हम भी भीतर झांकना देखना सीखें, और 10 लक्षण पर्यूषण यही सिखाने आते हैं कि सीखो, समझो यह धर्म यह गुण आपका स्वभाव है, आपके स्वभाव की दृष्टि करो। जरा सी बात में क्यों बल पड़ते हो हैं? क्यों इतना मान, कितनी माया, इतना लोभ, कै बात का? क्या मिलना जुलना है इससे? तकलीफ के अलावा इससे कुछ मिलता नहीं है। जो आत्म परिणाम को कसे सो वो कसाय, तीण कसाओ तीणम बेनती। कर्म रूपी खेत को जोते, खेती करे वो कसाय। इसका मतलब है कि इनसे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना। फिर भी व्यक्ति कहाँ सीधे ट्रैक पर चल पाता है, सही लाइन पर कहाँ चल पाता है? उसको कसाय वृत्ति ना हो, जब तक थोड़ी उठापटक ना हो, खींचतान ना हो, उसे लगता ही नहीं कि कुछ हुआ। ये भी कोई कार्यक्रम है बोले, यहाँ तो कुछ उठापटक हुई नहीं, कोई लेन देन हुआ ही नहीं, कोई बांटा बूटी हुई नहीं, थाड़ियाँ ले लेकर के खड़े खड़े किसी को खाने को मिला नहीं, कोई कार्यक्रम है? बाह्यात चीजों में वो समझते हैं कि अब कुछ हुआ। शांतता को नहीं समझते। श्रवणबेलगोल में हम थे, इस प्रांत के एक पंडित जी पहुंचे, वहां परिचित तो थे, हाँ। तो फिर कहने लगे कि महाराज जी अब आप यहाँ रुके हैं, यहाँ बैठे हैं, तो किसको पता नहीं, इतने ठंडे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए। देखो अमुक सागर कितना बड़ा मंडप लगा है, वहाँ कितना बड़ा प्रवचन हो रहा है, आपको भी ऐसा करना चाहिए, गर्म होना चाहिए। हमने उनको कुछ नहीं कहा। साधु को सहज रहना चाहिए, ऐसा कुछ कहा होगा। बाद में गुरुदेव के दर्शन को कहे तो आचार्य श्री को भी हमने ये बात बताई, तो आचार्य महाराज बोले कि पंडित को कहना था कि गर्म होने के लिए क्या डंडा उठाऊं?
अरे साधु सहज शांत रहे वो ज्यादा अच्छा। सहजता ही स्वधर्म है, इसका पुरुषार्थ होना चाहिए। 10 दिन में तो सबको सुखी हो जाना चाहिए, हैं? कम से कम 10 दिन में 10 चीजें सीख लें, 10 नहीं तो 7 चीजें सीख लें, एकदम व्यवहारिक चीजें हैं। जैसे 7 दिन में सुखी बन जाएंगे। कैसे? थोड़ी सी प्रशंसा करना सीखो, अपने मान को दबाओ और किसी की थोड़ी सी प्रशंसा भी करना सीखो। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है। सिर्फ खींचतान क्यों करने का, हम जानते हैं उनको वो कैसे हैं। प्रशंसा भी करिए कभी, पहली बात। दूसरी बात, अच्छाई देखिए, उनमें क्या अच्छाई है। उनमें भी अच्छाई है कि किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हाजिर हो जाते हैं, किसी की तकलीफ़ में काम आ जाते हैं, या बड़े होकर के भी एकदम सहज व्यवहार करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अच्छाई है, अच्छाई देखिए। तीसरी बात है, देना सीखिए। हमारे पास कुछ है और हम दे सकते हैं तो देना चाहिए। किसी को कोई ज़रूरत है तो उसे दो। गैर ज़रूरतमंद में आप सोने के सिक्के भी बांटेंगे तो कोई ख़ास बात नहीं है, ऑलरेडी उनके पास है। क्या है, बोले वो 5-5 ग्राम के सोने के सिक्के बांटे थे। अरे उनने अपनी हैसियत से तो बहुत कम ही किया ना, ऐसा होगा। और ज़रूरतमंद के लिए केवल भोजन करा दिया, अरे वाह, उन लोगों ने तो बहुत अच्छा किया था, उस दिन आए थे और सबको भोजन कराया था, भोजन में मिठाई भी थी। देना सीखिए, लेकिन स्थान समझिए कहाँ, किसको देना। चौथी बात, एकांत में थोड़ा सा ध्यान करना सीखिए। एकांत में बैठें, ध्यान करें। किसका ध्यान करें? किसका ध्यान करते हो श्रेणिक? हैं? आत्मा का करते हैं, गुरु का करते हैं, प्रभु का करते हैं, और क्या करते हैं बाद में बता देना। आत्मा का, प्रभु का, गुरु का ध्यान करना चाहिए। संसार की चीजों के ध्यान तो ना करो तो भी चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो आदत पर ही है। आप ना चाहो कि धंधे का सोचें, कि किसी आदमी के बारे में सोचें, तो भी वो कूंद पड़ते हैं विचार। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना सीखें। पांचवी बात, टेक्नोलॉजी उपवास। टेक्नोलॉजी का उपवास कर लो कभी कभी, मतलब मोबाइल का उपवास। उपवास मतलब आज के दिन मोबाइल का त्याग। हफ्ते में एक दिन मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे, टीवी यूज़ नहीं करेंगे, एक दिन। या 24 घंटे में 1 घंटे मोबाइल का त्याग, जैसे कल कहा था, नियम दिया था। छठवीं बात बोले तो ये बहुत ज़रूरी है। एक महिला ज्योतिषी के पास गई, उसने कहा कि हमारे श्रीमान जी तो हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, बराबर से सोचते ही समझते नहीं हैं। ऐसा कोई व्रत बताओ, ऐसा कोई जाप बताओ कि पतिदेव खुश रहने लग जाएं। तो उन्होंने कहा, शुक्रवार का टीवी का व्रत रखो और शनिवार का मोबाइल का व्रत रखो, पतिदेव खुश हो जाएंगे। क्यों? तुम टीवी मोबाइल पर चिपके रहोगे तो आदमी क्या करेगा? उखड़े उखड़ा तो रहेगा, तुम्हें फुर्सत नहीं है। टेक्नोलॉजी से बचिए थोड़ा सा। 6 नंबर समझिए, लोड मत लो। जीवन में 1 डिग्री जरूर होना चाहिए, LML, लोड मत लो। कुछ भी आ पड़ा है, कुछ भी बात है तो अब कैसे होगा, हाय, ज़्यादा लोड मत लो। सब कुछ हो रहा है दुनिया में और होएगा, चलता रहेगा। कितने राजे और महाराजे
आए आके चले गए। ये समझिए कि थोड़ा सा लोड है ऐसा। अब कौन करेगा? अब लॉकडाउन में कमाई तो हो नहीं रही, परिवार कैसे चलेगा? अरे जब पेट है तो रोटी का भी इंतजाम कहीं से हो तो होएगा ही होएगा। धैर्य रखो, शांति रखो, रास्ता खोजो, लोड मत लो। और सातवीं बात है, थोड़ा सा हट करके सोचिए, थोड़ा सा हट करके सोचिए। एक टीचर के पास ढेरों विद्यार्थी जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसमें से एक लड़के ने टोका एक लड़के को कि सारी जाते हैं, तू ट्यूशन पर नहीं आता है, तुझे भी आना चाहिए ना। उसने कहा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, मेरे पास कम पैसे हैं, स्कूल में गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं, तुझे भी आना चाहिए, तुझे मालूम है ना प्रैक्टिकल में बहुत नंबर मिलते हैं, और अगर इस टाइप से हम ट्यूशन्स वगैरह नहीं लेते हैं तो प्रैक्टिकल में नंबर भी कट जाते हैं। कभी उन सर के पास ही कॉपी आ गई तो जानबूझ के नंबर काट देते। एक ही नंबर कीमती होता है। उसने कहा वाह, वो भी ट्यूशन पर पहुंचा। सर अच्छे थे, समझदार थे, और लड़के को देखा और कहा कह रे तू भी आ गया, तुझे क्या जरूरत है ट्यूशन पर आने की, तुझे वैसे ही समझदार है, और तुझे कुछ पूछना है तो स्कूल में पूछ लिया कर। ये तो सब छोकरे, इनके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा है और फिजूल में घूमने वाले हैं, यहाँ घंटे 2 घंटे बैठे हैं आराम से। तू अपने हट के अलग ढंग से सोचा कर, अलग ढंग से जैसे चलता है ऐसे चला कर। और गुरुजी ने एक तरह से अच्छी बात बताई। उसका परिणाम ये हुआ कि सब तो ट्यूशन पढ़ते पढ़ते भी कम आगे बढ़े, लेकिन वो पढ़ लिख करके बढ़िया डॉक्टर बन गया। मतलब ये कि थोड़ा हट करके सोचो कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ सारे दान करें वहीं करना, जहाँ सब लोग बाँटा बूटी करें तो वही करना, सब की उपवासों में बैंड बजता है तो वही बजना है। कोई माँ बाप दादा दादी गुजर गए तो सबको समाज को भोजन कराना, वही ज़रूरी नहीं। नया हट के हो सकता है जितने का भोजन कराना है उतना, उससे कुछ ज़्यादा। और किसी स्कूल में रूम बनवा देना, कोई बड़ी प्याऊ लगवा देना, घोषणा कर देना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हटके भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा हटके सोचें, हटके करें। ये 7वीं बात हो गई। और अपन इसमें और जोड़ो तो 10 लक्षण की 10 बातें तो वेरी इंपॉर्टेंट, कल्याणकारी, वो आ गई जीवन में तो जीवन बदल जाता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुंगत काढ़ स्वगति करतार है। क्षमा का परिणाम रखना चाहिए। ये 10 धर्म ही तीर्थ हैं, इस तीर्थ में गोता लगाएंगे तो अपनी आत्मा का कल्याण होगा।